नमस्कार दोस्तों। साल 1960 का दशक, जब अमेरिका का नासा और रूस का यूएसएसआर, ये दोनों देश अंतरिक्ष में बड़ी से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे थे। और पूरी दुनिया को लगने लगा कि भविष्य की ताकत सिर्फ जमीन और हथियार का ही नहीं, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी की होगी। इसलिए 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया और 1969 में अमेरिका ने अपोलो मून मिशन किया, जिसमें इंसानों को सबसे पहले मून पर उतारा गया, जिसमें पहले आदमी बने नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन हमारा देश भारत, जिसे अंग्रेजों से आज़ाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे, वो ऐसे मिशन को करने में इन देशों से अभी बहुत ही पीछे था। और आज़ादी के बाद भी ना गांव में अच्छे से स्कूल था और ना ही कम्युनिकेशन का अच्छा साधन होता था। गांव में बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे होते थे और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में शायद ही कोई सोच पाता था। लेकिन इसी बीच भारत के एक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को लगा कि ये बड़े बड़े देश अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए इतने सारे स्पेस मिशन कर रहे हैं, तो हम अपने देश के एजुकेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ऐसे मिशन क्यों नहीं कर सकते। लेकिन भारत अभी जल्दी ही आज़ाद हुआ था और एक सवाल था कि भारत जैसे गरीब देशों को स्पेस प्रोग्राम में पैसा खर्च करना चाहिए। तब साराभाई ने पंडित नेहरू और उस समय के नेताओं को समझाया और कहा, अगर हम पॉवर्टी और डेवलपमेंट की प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं तो हमें स्पेस टेक्नोलॉजी चाहिए। साराभाई ने 1962 में इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई। उन्होंने इसकी शुरुआत समुद्र के किनारे केरल में एक छोटे से चर्च से की और इंडिया का पहला साउंडेड रॉकेट, जो कि यूएस से मंगाया गया था, उसे लॉन्च किया गया। शायद आपको ये बात शॉकिंग कर देगी कि उस समय रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल और बैलगाड़ियों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया था। 1969 में इनकोस्पार का नाम बदलकर इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो रखा गया। 1975 में इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया गया, जो पूरी तरह से इंडिया में बना था और पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन किया गया था। इसका वेट लगभग 360 केजी था और इसे वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन, जो कि रसिया में पड़ता है, वहां से 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया। इसे 6 महीने तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन सोलर पैनल और पावर सप्लाई में टेक्निकल इशू हो जाने के कारण यह केवल 4 से 5 दिन तक ही एक्टिवेट रहा। लेकिन इसरो यहाँ पर रुका नहीं और नए मिशन की तैयारी में लग गया और 7 जून 1979 को इसरो लॉन्च किया भास्कर 1। इसका मकसद पर्यावरण, फसल और वनस्पति का अध्ययन करना था। शुरुआत में इसे 1 साल तक काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह 18 महीने तक लगातार इसरो को डाटा भेजता रहा। धीरे धीरे समय बीतता है और तारीख आती है 10 अगस्त 1979 की। इसरो ने रोहिणी सैटेलाइट को SLV-3 उपग्रह प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया। लेकिन लॉन्च के टाइम रॉकेट के दूसरे फेज में टेक्निकल इशू आ गए, जिसके कारण रॉकेट को थ्रस्ट और सही गाइडेंस नहीं मिल सका और लॉन्च के 317 सेकंड बाद रॉकेट और पेलोड बंगाल की खाड़ी में जाकर क्रैश हो गया। इसके बाद इसरो ने 19 जुलाई 1981 को कम्युनिकेशन पर्पस के लिए एप्पल नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और वाइब्रेशन से बचाने के लिए इसे श्रीहरिकोटा के क्लीन रूम से एयरपोर्ट तक ले जाने में बैलगाड़ी का उपयोग किया गया था। इसने 2 साल 3 महीने तक लगातार काम किया और इसके बाद डीएक्टिवेट हो गया। इसरो अब रुकने वाला नहीं था और एक एक करके मिशन करता रहा, जिसमें इनसैट 1A, SROS 1, IRS 1A जैसे कई मिशन शामिल थे। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया। इसे मून के सरफेस पर पानी की खोज और हाइड्रोक्सिल आयन के पार्टिकल के एग्जिस्टेंस का पता लगाने और मून की 3D मैपिंग करने के लिए भेजा गया था। इसे मून के सरफेस पर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आयरन और यूरेनियम के वितरण का पता लगाने के लिए भेजा गया था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि चंद्रयान 1 ने टाइम से पहले ही अपने सभी टास्क पूरे कर लिए हैं। चंद्रयान 1 जहां पर उतरा था, उस पॉइंट का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
जवाहर पॉइंट रखा। 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर इसरो ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया। इसे PSLV XCL C-25 के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और 24 सितंबर 2014 को यह मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया। पहले ही प्रयास में इसरो ने मार्स मिशन पर सफलता हासिल की। इसरो मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाली एशिया की फर्स्ट एजेंसी बनी और मंगल पर पहुंचने वाला इंडिया, रूस, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के बाद वर्ल्ड का 4th कंट्री बना। इस मिशन का पर्पस मार्स की फोटेज लेना और मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस का खोज करना था। 22 जुलाई 2029 को इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया जो कि फेल रहा, लेकिन 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जो कि इसरो का बेस्ट मिशन बना। Here we have a majestic liftoff of LTM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. जिसके लैंडर का नाम विक्रम था और इसका वर्क मून के सरफेस पर उतरना और वहां उतरकर साइंटिफिक रिसर्च करना था। और रोवर प्रज्ञान जिसका मेन काम लैंडिंग एरिया के आसपास घूमकर मून के सरफेस का केमिकल एनालिसिस करना था। चंद्रयान 3 मिशन मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का फर्स्ट मिशन बना। वैसे इसरो छोटे छोटे बहुत सारे मिशन करता रहता है, लेकिन 2025 के लास्ट तक इसरो आज तक का सबसे बड़ा मिशन गगनयान मिशन करने वाला है। खैर, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।